मित्रों, मेरे पास प्रश्न आया है कि ये है ही क्यों ये जीवन और ये परमात्मा है क्या? क्यों ये सृष्टि को बनाता है? क्यों जन्म मृत्यु होता है? तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि जो हम समझते हैं कि ये मेरा जीवन क्यों है, तो यही भूल हो जाती है, क्योंकि हम मेरा जीवन बोलते हैं, जबकि मेरा जीवन होता नहीं है। ये होता है, जीवन होता है या परमात्मा का जीवन होता है ना। हमको लगता है कि मेरा जीवन क्यों हुआ, मुझे क्यों दुख मिलता है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं हूँ ही क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। तो ये भूल है एक। हमने पहचान नहीं पाया कि जीवन होता है, परमात्मा का जीवन होता है, हमारा जीवन नहीं होता। हमने तो मान लिया कि मैं, है ना। बात यह है कि जो भी होता है हम ही नहीं, जो भी सृष्टि है, जानवर है, पशु पंछियाँ है, पदार्थ है, पृथ्वी है, आकाश है, ग्रह है, तारा है, सौरमंडल है, ब्रह्मांड है, तो जो कुछ भी है तो वो खुद है, उसको किसी ने बनाया नहीं और हमने उसको बनाया नहीं, हमने भी हमको बनाया नहीं। हम ऐसे ही इधर है जैसे और कोई चीज़ है, जैसे और कोई आदमी है, जैसे और कोई जानवर है, तो ऐसे ही हम भी यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने निर्णय नहीं किया कि पैदा हो, हम निर्णय नहीं ले सकेंगे कि मरे ना मरे, और जीवन में क्या होगा वो भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये सब बात देखनी है और जानना है कि ये होता है जीवन, सृष्टि भी होती है, मगर इसमें मैं होता नहीं है। ये मैं जो है हमने बनाई हुई मान्यता है। तो इसलिए इस तरह नहीं पूछना, जीवन को जानना है अगर सच सच में ही, तो बीच में मैं को नहीं लाना। तो फिर बात आएगी, तो फिर ये सृष्टि बनी क्यों, किस लिए बनी और किसने इसको बनाया। तो इसमें यह है कि ये जो सृष्टि है इसको किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि अगर इसको किसी ने बनाया होगा तो बहुत प्रश्न उठ जाएंगे। क्योंकि पहला प्रश्न तो ये उठ जाएगा कि उसने बनाया ही क्यों। तो दूसरा प्रश्न उठेगा, तो उसने सृष्टि को बनाया है तो फिर उसको किसने बनाया है, क्योंकि वो बनाता है तो उसको भी बनाने वाला होगा। तो इससे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सृष्टि बनाने में किसी का हाथ नहीं है, ये बात भी आप जान लें। ये अपने आप है। और जो है फिर ये किसकी शक्ति के कारण ये पैदा हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो इसमें यह है कि जो होता है जीवन में उसको परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है दैट व्हिच इज, जो कुछ है, जिसका प्रेजेंस है। आप अपने अंदर जाएं और अनुभव करें, आपके भीतर कुछ होना है। आपका शरीर मन के अलावा आपके पास कुछ होना भी है, कुछ अवेयरनेस भी है। और ये अवेयरनेस जो है बहुत जगह पर है, दूसरे आदमी के पास भी है, जानवर के पास भी है। तो सभी जगह जो है फैली हुई एक अवेयरनेस है। तो वो विस्तार है, उसका अनंत है। तो अनंत विस्तार होता हुआ जो एक होने का एहसास है, तो उसको बोलते हैं परमात्मा, है ना। परमात्मा यानी जो है,
जो है उसको बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा है, पहली बात तो ये। और परमात्मा क्यों है इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उसको होने का कोई कारण नहीं है। अगर परमात्मा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता इधर। तो ये जो सभी के अंदर जो अंदर की जो शक्ति होती है, जो अवेयरनेस होता है, तो वो होता है। जो परमात्मा है उसका होने का प्रमाण यही है कि वो है, होने का वो अनुभव है। तो जब परमात्मा है तो फिर सृष्टि क्या है, तो फिर क्यों उसने सृष्टि बनाई? तो ये बात है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई। परमात्मा को वास्तव में पता भी नहीं है कि ये सृष्टि भी है, आदमी भी है, लोग भी है, जानवर भी है, पृथ्वी भी है। ये उसको कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसको अपना पता है। अपने होने का जिसको पता होगा उसको दूसरी चीज़ों को पता नहीं होगा, और जिसको दूसरी चीज़ों के बारे में पता होगा उसको खुद के बारे में पता नहीं होगा। ये बात भी आप समझ लें। जैसे मशीन होता है, यंत्र होता है, तो यंत्र को पता होता है बहुत दूसरी चीज़ों को। कंप्यूटर आपको बता देगा कि क्या है उधर, क्या नहीं है, वो सब चीज़ जान लेगा। मगर कंप्यूटर जो अपने बारे में नहीं जानेगा, अपने होने का उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होगा। तो जो चीज़ दूसरी चीज़ों के बारे में जानती है वो खुद के बारे में नहीं जान सकती, और जो चीज़ अपने बारे में जानती है वो दूसरे के बारे में नहीं जानती है। परमात्मा ऐसा ही है। एक केवल परमात्मा ही ऐसा है जिसको अपने होने का उसको पता है। वो स्वयं में स्वयंभू है। वो अपने में जो स्थिर है, और जो है अपने होने का, उसको अपने होने का आनंद में है वो। और उसको उसके आसपास क्रिएशन हो गया और उसको पता नहीं है ये चीज़ें। क्योंकि पता होने के लिए तो कान चाहिए, आँख चाहिए। तो वो परमात्मा हमारे आँख से देखता, हमारे कान से सुनता और देख लेता, मगर कान नहीं हो, शरीर नहीं हो तो भी परमात्मा होगा। परमात्मा होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है ना। परमात्मा है इसलिए शरीर है, शरीर है इसलिए परमात्मा नहीं है। तो जो है, जो अस्तित्व है, तो उसको होने के कारण ये हो गया कि आसपास जो है क्रिएशन हो गया। ये एक कला है। परमात्मा एक कलाकार है, आप ये बोल सकते हैं। और कलाकार की खूबी ये है कि उसकी उपस्थिति में, उसकी मौजूदगी में जो है क्रिएशन हो जाता है ना। जैसे कोई बांसुरी वादक आए, कोई संगीतज्ञ आए, और जो है उसके आगे संगीत हो तो वो संगीत प्रकट कर देगा। तो कुछ करेगा नहीं, अपने आप जो है वो, अब उसमें तो वो करेगा, है ना। मगर जो परमात्मा है उसके ऐसी कलाकारिता है कि वो करना नहीं पड़ता उसको होने के कारण जो है क्रिएशन हो जाता है ना। जैसे कोई आदमी आते हैं तो उसके आने के आर पार एक जो है आभा फैलती है ना, एक क्रिएशन हो जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना शिवजी होते हैं, तो शिवजी होने के कारण जो है आसपास जो है उसके नंदी, भृंगी और क्या कैसे अनेक शोक जो पैदा हो गए। तो ऐसे ही ये है कि परमात्मा होने का उसका जो प्रेजेंस है ना, वो सत्य है। और वो सत्य होने के कारण जो है क्या हो गया कि विचार का निर्माण हो गया, है ना। एक माइंड बन गया और भाव पैदा हो गया, और वो भाव और वो माइंड मिलके जो है एक आकार ग्रहण उसने कर लिया। तो जब वो आकार बना तो फिर उसने एक शरीर का धारण किया और जो है शरीर पैदा हो गया, है ना। तो ये कब से है ये हम बता नहीं सकते, सदा से ही है ना। और बहुत रूपों में है, आदमी ही नहीं है, बहुत रूपों में है। और ये पृथ्वी ही नहीं है, बहुत अन्य ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ बहुत किस्म के जो है क्रिएशन हो रहा होगा। ये खुद ही एक जो सोलार सिस्टम है वो खुद ही एक क्रिएशन हो रहा है वहाँ, है ना। ग्रह जो है सूर्य के आर पार जो है वो घूम रहे हैं, एक नृत्य चल रहा है वहाँ भी। तो इसलिए परमात्मा को नटराज भी बोला है।
नटराज यानी परमात्मा जो है वो नाच रहा है, उसके होने के कारण नृत्य हो रहा है ना। तो परमात्मा आनंद रूप है। परमात्मा को क्या बोला? सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो हार्दिक है, जो आनंदमय है। तो ऐसे कल्याणकारी, अवेयरनेस वाली, सभी जगह फैले वाली अनित्य जो एक प्रेजेंस है, उसको बोलते हैं परमात्मा। और जो है उसके होने के कारण जो क्रिएशन हो जाता है अपने आप, उस अपने आप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सृष्टि। ये बात ऐसी है, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था, इसको कैटलिक एजेंट बोलते हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं, है ना। जैसे आकाश से पानी निकलता है, जल बरसता है, तो बिजली कड़कनी आवश्यक होती है ना। पानी बनने में बिजली आवश्यक होती है, बिजली नहीं चमकी तो पानी नहीं आएगा। मगर जो है बिजली जो है पानी के अंदर नहीं आती है ना। जब आप पानी को देखोगे तो उधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, उधर विद्युत नहीं मिलेगा। मगर विद्युत अगर नहीं पैदा होगा आकाश में बिजली का, तो पानी पैदा नहीं होगा। तो बिजली जो है, बिजली को होने के कारण पानी का निर्माण हो गया। तो मगर बिजली पानी के अंदर नहीं आई, आप पानी में बिजली नहीं पाएंगे। मगर बिजली ऐसे है, उसके होने, कैटलिक एजेंट बोलते हैं इसको, है ना। उसको होने के कारण जो है चीज़ें अपने आप पैदा हो गई। तो ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे भी संगीतज्ञ होते हैं, जब वो एक गिटार बजा देते हैं किसी कमरे में बैठ के एकांत में, तो कोने में दूसरा गिटार रखा हो तो वो भी संगीत हो जाता है। ये बहुत इसको परीक्षण भी किया और ये वास्तविक बात है। कुशल जो संगीतज्ञ है, तो उसने बीणा बजा लिया हाथ में रख के, कोई एक बीणा, तो कोने में दूसरा बीणा भी अपने आप बज जाता है, क्योंकि उसको होने की कैटलिक एजेंट का वो काम करता है। तो ये हो रहा है कि परमात्मा को होने का कारण जो है क्रिएशन हो रहा है, इसी को सृष्टि बोलते हैं। इसी को हम, इसी से हमारा माइंड बना पहले, है ना, और भाव बना, और माइंड और भाव मिल के जो है एक उसने आकार बना लिया। तो जब आकार बना, एक जीवात्मा जिसको बोलते हैं, है ना, तो इस जीव का उसने रूप ले लिया और जो है पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उस पर वो धारण किया। अगर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज नहीं होता तो वो आकार नहीं आ सकता शरीर में, और कोई और आकार भी ले सकता। और हो सकता है कि बहुत सारे पृथ्वी हो सकती है आकाश में जहाँ क्रिएशन हो रहा है, तो बहुत तरह की क्रिएशन हो सकती है। मगर हमारी पृथ्वी में ऐसी क्रिएशन हो रही है कि यहाँ ये 5 चीज़ों की मिलके जो है एक जीव बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है। तो वो शरीर में जो है वो विचार और भाव का जो क्रिएशन है वो उसके अंदर आ जाता है, और जो है आदमी का क्रिएशन हो जाता है, फूल का क्रिएशन हो जाता है, पंछी का क्रिएशन होता है, जानवर का क्रिएशन हो जाता है। तो परमात्मा के आगे जैसा, अब परमात्मा ऐसा है जैसे लगातार वो नृत्य हो रहा है, और उसके आसपास जो है लगातार जो है भाव पैदा हो रहा है। और वो भाव जो है किस किस्म का भाव है, तो उस किस्म का वो आकार ग्रहण करेगा और उसी किस्म के जो है शरीर में वो आएगा। तो इसलिए बहुत किस्म के जो है शरीर है। आदमी का एक तरह का शरीर है, जानवर का एक तरह का शरीर है, पंछी का एक तरह का शरीर है, तो पेड़ है ना। तो जैसा भाव होगा, अब जितनी मात्रा में उसमें कॉन्शसनेस होगी, है ना, और जितनी मात्रा में अवेयरनेस होगी, उस हिसाब से उसका क्रिएशन होगा। जैसे आदमी है, आदमी के पास सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है, तो इसीलिए उसका जो है मस्तिष्क जो है विकसित है ना। मगर बहुत सारे ऐसे जीव जनावर है जिसके पास अवेयरनेस है नहीं, वह बहुत कम है, केवल कॉन्शसनेस ही है। तो उनका उस किस्म का जो है लाइफ उनको मिला। तो ये जो हो रहा है इसमें परमात्मा का कोई लेना देना है नहीं। जो हम बोलते हैं ना, परमात्मा तो ऐसा क्यों है, तो क्यों मारता है लोगों को, हे निष्ठुरी दैव, धिक्कारते हैं ना भगवान को, तो ये गलत बात है। भगवान ने कुछ नहीं किया है, उसके आसपास चीज़ें क्रिएशन हो गई, और उस क्रिएशन में जो है आकार बन गया, और जो है रूप बन गया, और वो रूप जो है उसने शरीर में वो धारण हो गया उसका। और ये चीज़ जानने के जो व्यवस्था है उसको धर्म बोलते हैं, है ना। तो धारण हो गया, और इस धारण में जो है
माइंड हो गया है ना, मन ने ये सोच लिया कि मैं हूँ, और हमने मान लिया कि मैं अलग अलग आदमी हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर बहुत सारे प्रश्न आ गए। फिर मेरा भगवान आ गया, मेरा मैं आया तो सब दूसरा ही संसार बन गया, झूठ का संसार बन गया। तो झूठ के संसार में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मगर बात ये जाननी है, अध्यात्म ये आपको सिखाएगा कि ये जाननी है बात कि सत्य क्या है। मैं तो सत्य है नहीं, ये तो मानी हुई धारणा है। तो मेरे शरीर के पीछे क्या है, आप परमात्मा को अपने अंदर जान सकते हैं। आप कुछ माइंड से बाहर आने का प्रयास करें, निर्विचार होने का प्रयास करें, कुछ ध्यान सीखें, तो आप अपने भीतर का परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और वो करने के लिए मेरे भी कुछ 15 ऐसी प्राइवेट वीडियोज है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं उसको पाने के लिए। तो नंबर जो है रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो उधर आप मुझे बात करें। तो उसमें हम ये सिखाते हैं आपको कि कैसे शरीर से थोड़ा तादात्म्यता तोड़ें, कैसे मन का जो पैटर्न है जो लगातार चल रहा है जिसमें हम उलझे हैं, तो थोड़ा उससे कैसे अपना तादात्म्य तोड़े, कुछ भिन्नता का अनुभव करें, और उसे बिना नो माइंड के स्टेज में कैसे आए। जब हम नो माइंड के स्टेज में आएंगे तब क्या होगा कि हम परमात्मा को जानेंगे, क्योंकि परमात्मा नो माइंड है, परमात्मा के पास माइंड नहीं है। माइंड किसके पास है, मैं के पास है। जहाँ मैं बनेगा वहाँ माइंड आएगा, वहाँ जहाँ माइंड आएगा वहाँ, इसलिए माइंड और मैं एक ही शब्द है, मैन भी उसी शब्द से बना है, मैं से शब्द निर्मित होता है। तो परमात्मा के पास मैं तो होता नहीं है। तो इसीलिए नो माइंड में हम अपने भीतर का जो कैटलिक एजेंट जैसा है ना, जो शरीर को छूता नहीं है, मन को भी छूता नहीं है, मन और शरीर के पार शांत स्वयंभू स्वयं में स्थिर एक ऐसी उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। ये फैक्ट है। तो जो बात मैंने बताई आपको कि सृष्टि का रहस्य, सृष्टि कैसे बना, परमात्मा क्या है, मैंने ऐसे के सिद्धांत के अनुसार आपको नहीं बताई है ना। कोई किताब पढ़ के भी मैंने खुद अपने अनुभव के द्वारा ये बात बताई, और आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। अगर आपने ये थोड़ा सा निर्विचार और ध्यान की अवस्था में कुछ ऐसा अपने भीतर का होनेपन का एहसास कर लिया, जो है शरीर और मन से भिन्न है, और जिसको अपने होने का पता है और शांत है, और उसको और कुछ पता नहीं है, ये शरीर और मन है ये भी उसको पता नहीं है, और वो इतना अलग है, ये बात आप जानेंगे, उसको देखेंगे तो, और ये भी जानेंगे कि उसके आगे मेरा शरीर कैसे क्रिएशन हो गया, उसका ये शरीर बन गया परमात्मा होने का, उसका कलाकारिता के कारण मेरा माइंड भी बन गया और उससे शरीर बना। तो आप जो है जान पाएंगे कि क्या है इसका रहस्य। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप ज़्यादा लंबा वीडियो सुनना पसंद नहीं करते, स्किप कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन होंगे तो आगे बात करें।